वेलकम यू ऑल अगेन इन माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में डिटेल जानकारी, और हाइलाइट्स के थ्रू मैंने इसके आपके लिए सिंप्लीफाई किया है। और इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ बताना, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे पहुँचे, और अपने कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंड करना व्हाट इज़ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी थ्रू दिस डायग्राम। तो देखिए, सबसे पहले वाली पॉलिसी क्या होती थी, 10+2, जो कि मॉडिफाई हो रही है 5+3+3+4 में। अब ये 5+3+3+4 है क्या? एक्चुअली जो 5 इयर्स हैं, फर्स्ट 5 इयर्स ऑफ ए स्टूडेंट्स लाइफ, जब उसकी एजुकेशन स्टार्ट होनी होती है 3 इयर्स की एज में, 3 to 8 इयर्स में उसकी जो एजुकेशनल स्टेज कहलाई जाएगी वो उसको कहा जाएगा फाउंडेशनल स्टेज। और ये जो स्टेज होगी ये मल्टी लेवल प्ले या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, और इसमें क्लासेस कवर की जाएंगी आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका प्लस क्लास 1 and 2। सेकेंड स्टेज होगी प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि नेक्स्ट 3 इयर्स ऑफ द स्टूडेंट्स लाइफ, और ये होगी, और इसमें क्लासेस कवर होंगी 3, 4 and 5, और एज ग्रुप होगी 8 to 11। और ये किस पे बेस्ड होगी ये वाला स्टेज, प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग। फिर थर्ड स्टेज कहलाई जाएगी मिडिल स्टेज, नेक्स्ट 3 इयर्स, 4 क्लासेस 6 to 8 फॉर द एज ग्रुप 11 to 14। और ये जो स्टेज होगी इसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब बच्चा अपने एक्सपीरियंस से स्टडी करेगा। और कौन से सब्जेक्ट्स होंगे? साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज। और अभी इसमें और डिटेल्स आपको इंफॉर्मेशन दूंगी मैं। अभी थोड़ा सा पहले ये डायग्राम अंडरस्टैंड कर लें। फोर्थ स्टेज होगी सेकेंडरी स्टेज, और यहाँ बच्चे की जो ईयर्स डिवोट होंगे वो 4 इयर्स होंगे। क्लासेस होंगी 9th, 10th, 11th एंड 12th, और बच्चे की एज होगी, एज ग्रुप होगा 14, 15, 16, 17 फ्रॉम 14 to 18। और ये जो स्टेज होगी ये मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स बच्चा जो पढ़ेगा उसे अंडरस्टैंड करके उसको क्रिटिकली एनालाइज करेगा, उसमें क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं और क्या उसके प्लस पॉइंट्स हैं। और फिर कुछ स्टूडेंट उसके साथ बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी होगी। किस चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी होगी? कि वो अपने चॉइस के सब्जेक्ट चूज़ करे। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये बहुत रिवोल्यूशनरी होने वाला है, क्योंकि रॉट लर्निंग मेथड बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बच्चे का एक्सपीरियंशियल लर्निंग, उसकी अपनी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हिज ओन पोटेंशियल, ये सारा अपने आप ही उसको सेल्फ एक्सप्लोरेशन ज़्यादा हो गया है इसमें। और देखिए, अब इसमें मैं आपके लिए हाइलाइट्स लेकर जो आई हूँ। सबसे पहला जो इसका फीचर है वो है कि थ्योरी बेस्ड स्टडी नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? वोकेशनल स्टडीज़ होंगी स्कूल लेवल पे, फोकस वोकेशनल स्टडीज़ पे रहेगा, और एक वोकेशन उसे चूज़ करना है, इम्पोर्टेंट वोकेशन, जैसे इनमें से जैसे कि कारपेंट्री, इलेक्ट्रिक वर्क, मेटल वर्क, गार्डनिंग, पॉटरी। और फिर ये जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स होंगे ये कौन डिसाइड करेगा? स्टेट्स, लोकल कम्युनिटीज़। और इनमें से चॉइस किसकी होगी? बच्चे की होगी। और कब ये चूज़ करेगा बच्चा? कौन से क्लासेस में? क्लासेस 6 to 8 में। और साथ में बच्चा एक तो चूज़ करेगा, और साथ में और भी उसके लिए ऑप्शन होगी अगर वो स्टडी करना चाहता है तो, और वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी स्टडी कर सकता है। नेक्स्ट जो है प्रिपरेटरी क्लास जो होगी, बाल वाटिका, वो कौन से बच्चों के लिए होगी? फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5। और
ये कौन टीचर्स पढ़ाएंगे ये वाली क्लासेस? स्पेशली ट्रेन टीचर्स, एंड दे विल बी कॉल्ड ECCE, दैट मीन्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन क्वालिफाइड टीचर्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फीचर होगा इस एजुकेशन सिस्टम का, NCC विंग्स सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स में एस्टेब्लिश किए जाएंगे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट जो है NIOS, दैट मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की ड्यूटीज़ होगी कि वो हाई क्वालिटी मॉड्यूल्स फॉर इंडियन साइन लैंग्वेज डेवलप करे। और सबसे जो रिवॉल्यूशनरी पॉइंट होगा सबसे ज़्यादा वो होगा बैगलेस डेज को इनकरेज किया जाएगा। एक 10 डे बैगलेस पीरियड ड्यूरिंग क्लास 6 to 8, ताकि बच्चे इंटर्नशिप करें विद लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट। अगर बच्चे का इंटरेस्ट है, जिस भी वोकेशनल सब्जेक्ट में बच्चे का इंटरेस्ट है, जो यहाँ मेंशन किए गए हैं या कुछ इनके अलावा और भी, अगर वो बच्चा वहाँ जाके सीखना चाहता है, प्रैक्टिकली सीखना चाहता है, तो उसको वो ऑप्शन दी जाएगी। और हॉलीडे पीरियड्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। और ओकेशनल कोर्सेज को ऑनलाइन मॉड्यूल्स में भी अवेलेबल किया जाएगा। नेक्स्ट जो स्ट्राइकिंग फीचर है वो है 3 लैंग्वेजेस एक बच्चे को पढ़ने की फ्रीडम होगी। और ये जो लैंग्वेजेस हैं ये कौन चूज़ करेगा? स्टेट या रीजन्स या स्टूडेंट्स, ये तीनों मिलके इसको चूज़ करेंगे। और 3 जो लैंग्वेज होगी उनमें से 2 जो होंगी इंडिया की नेटिव लैंग्वेज होंगी। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, अभी तक जो इंग्लिश में रहता था हर सब्जेक्ट का, वो अब लोकल या रीजनल लैंग्वेज में रहेगा। मदर टंग रहेगी, लोकल लैंग्वेज रहेगा या रीजनल लैंग्वेज, होम लैंग्वेज, इनमें से कुछ भी रहेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसके बावजूद और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के अंडर एक और पॉइंट है, वो है कि स्टूडेंट्स के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा कि उसे साइंस स्ट्रीम चूज़ करनी है या फिर कॉमर्स चूज़ करनी है या फिर ह्यूमैनिटीज चूज़ करनी है। कुछ ऐसे पूल बना दिए जाएंगे विद करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ विद ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कि बच्चा एक साथ 2-3 स्ट्रीम्स पढ़ सके। कुछ इस तरह के पूल क्रिएट किए जाएंगे NCERT के द्वारा। नेक्स्ट है एक्सपीरियंशियल लर्निंग एट ऑल स्टेजेस। व्हाट इज़ दिस एक्सपीरियंशियल लर्निंग एट ऑल स्टेजेस? हैंड्स ऑन लर्निंग, आर्ट्स इंटीग्रेटेड, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड। दैट मीन्स बच्चा अपने एक्सपीरियंस से आर्ट्स या स्पोर्ट्स, स्टोरी टेलिंग या डिबेट या स्पीच, कुछ ऐसे इसमें स्किल्स ऑब्टेन करेगा। इसका मतलब जो है क्लासरूम जो है स्टडीज़ वो शिफ्ट हो जाएंगी बिल्कुल। बच्चे की एबिलिटी, बच्चे की कॉम्पिटेंसी कितनी है, अपने आप वो इन्वायरमेंट से क्या क्या सीख रहा है, ये सारे फैक्टर्स अपने अपने रोल प्ले करेंगे बच्चे की ग्रोथ में। और फिर जो एजुकेशन होगी वो थ्योरी बेस्ड बिल्कुल नहीं होगी। एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज़ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट मीन्स कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी होगी। टीचिंग एंड लर्निंग जो होगी इंटरैक्टिव सेशंस होंगे उसके। और कंटेंट जो है थ्योरी कंटेंट बिल्कुल रिड्यूस कर दिया जाएगा। सिर्फ कोर एसेंशियल्स रखे जाएंगे जिसमें बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को एक्सपैंड किया जा सके, उसकी होलिस्टिक ग्रोथ हो सके, उसकी जो क्यूरोसिटी है उसको वो खुद डिफरेंट सेक्टर से, डिफरेंट सोर्सेज से सेटिस्फाई करे, टीचर से सेटिस्फाई करे, इंटरनेट की हेल्प ले, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले, खुद डिस्कवर करे, डिस्कशन करे, एनालाइज करे। तो ये सब फॉरेन पैटर्न पे जब हमारे इंडियन स्टूडेंट्स जब
सीखेंगे तो दिस विल बी ए रेवोल्यूशन इन द इंडियन एजुकेशन पैटर्न. देन नेक्स्ट इज NIOS, that means again नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग. वो क्या करेंगे? इन ग्रेड्स के लिए, इन क्लासेस के लिए 3rd, 5th एंड 8th इनके लिए कुछ स्पेशल कोर्सेज ऑफर करेंगे. एंड सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम जो कि 10th और 12th के इक्वल होगा, और वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज प्रोग्राम, एडल्ट लिटरेसी एंड लाइफ एनरिचमेंट प्रोग्राम, ये सब कौन ऑफर करेगा? NIOS. साथ में बच्चे का एक 360 डिग्री का एक मार्कशीट बनेगा, एक रिपोर्ट कार्ड बनेगा, और उसमें उसको जो है उसकी न्यूट्रिशन, हेल्थ कार्ड, हेल्थ चेकअप एंड उसकी एकेडमिक ग्रोथ एंड साथ में उसका बिहेवियर क्लास में कैसा रहा, एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड देयर. फिर उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम के वेरिएबल मोड्स होंगे, एनुअल, सेमेस्टर, मॉड्यूलर. अभी तक तो न्यूज़ में ये आ रहा है कि सेमेस्टर सिस्टम होगा, दैट मीन्स एनुअल सिस्टम नहीं होगा, लेकिन इस पर अभी डिस्कशन हो रहा है. तो सेमेस्टर सिस्टम में क्या होगा? बच्चे के एक साल में 2 एग्ज़ाम्स होंगे, और एग्ज़ाम उसके स्कूल में ही होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बोर्ड से आएगा, और क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप में. तो जो बच्चे साल में एक बार लास्ट में पढ़ते हैं, ये उनके लिए वार्निंग सिग्नल है. और बोर्ड एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस को रिड्यूस कर दिया जाएगा. और another revolutionary point, like foreign universities on the pattern, on the tune of China, कोडिंग जो है बच्चों को क्लास 6 ऑनवर्ड्स पढ़ाई जाएगी ताकि उनके अंदर कंप्यूटिंग स्किल्स आए. एंड जो पूरा सिलेबस है वो सारा का पेडागोजिकल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क वो NCERT के द्वारा फ्रेम किया जाएगा. और जो कंटेंट होगा फॉर ऑल द क्लासेस, दैट विल बी डेवलप्ड बाय NCERT and in very good news in local language. So this is all about the changes in the curriculum at school level. Hope you must have understood. We'll meet again. Till then, bye bye.